हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 का चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। तो बेटा हमारे चैप्टर का नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो पहले समझो भाई एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होती है। ठीक है। एरिया एरिया क्या होता है भाई? कोई भी चीज, कोई भी थिंग कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रही है, वो हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एरिया को। होता है ना कि भाई आपका एक प्लॉट में आपका एक घर बना हुआ है, तो बोलते हैं ना भाई आपका आपके घर ने इतनी जगह घेरी हुई है कि नहीं? आपके इस घर ने इतनी जगह घेरी हुई है, या आपकी कार पार्क हो रखी है आपके घर के सामने या कहीं भी, तो आपकी कार ने इतनी जगह घेरी हुई है, इतना स्पेस ऑक्युपाई करा हुआ है, तो इसका मतलब उतना एरिया उसने कवर कर रखा है, उतना एरिया उसने कवर कर रखा है। ठीक है। अब बताती है वॉल्यूम की। वॉल्यूम क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटी। मींस जैसे भाई हम सुबह सुबह उठते हैं और डोलू लेते हैं, दूध लेने जाते हैं उसमें, है ना? है कि नहीं? अब ना इस डोलू की ना, इस डोलची की एक कैपेसिटी होती है कि भाई 1 लीटर दूध आएगा इसमें, या 2 लीटर दूध आएगा, या 3 लीटर आएगा, या 5 लीटर आएगा, है ना? तो उस कैपेसिटी को इसके अंदर कितना दूध आ सकता है, इस डोलची के अंदर कितना दूध आ सकता है, वो होती है कैपेसिटी उसकी। और यही कैपेसिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? वॉल्यूम को। अगर हमें निकालना कि भाई इस थिंग ने या इस चीज ने कितना स्पेस ऑक्युपाई करा, तो उसके लिए आप क्या निकालोगे? एरिया निकालोगे। अगर हमें पता लगाना है कि इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो उसके लिए क्या निकालोगे बेटा? वॉल्यूम निकालोगे। ठीक है। अब देखो हमारी फिगर्स होती हैं, दो टाइप्स की होती हैं। एक होती है 2D फिगर और एक होती है बेटा 3D फिगर्स। 2D फिगर का दूसरा नाम होता है प्लेन फिगर, और 3D फिगर का दूसरा नाम होता है सॉलिड फिगर्स। ठीक है। ये जो 2D फिगर और प्लेन फिगर है ना, ये हम अपनी पास्ट क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। अभी हमने बेसिकली जो पढ़ना है वो कौन सा फिगर्स के बारे में पढ़ना है? 3D फिगर और सॉलिड फिगर्स के बारे में। तो एक बार समझ लो कि 2D फिगर या प्लेन फिगर होती क्या है। जो बेटा जिसके अंदर 2 डायमेंशन हो, जैसे लाइक रेक्टेंगल, ठीक है, स्क्वायर, ट्राइंगल, सर्कल, ये होते हैं बेटा हमारी 2D फिगर्स, प्लेन फिगर। ओके। अब सॉलिड फिगर जिसको आप हाथ में पकड़ सकते हो, देख सकते हो, समझ रहे हो, वो हमारी सॉलिड फिगर्स होती हैं। जैसे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जानते हैं ना क्या होता है? जैसा आपके घर में बेड है ना, वो बेड किस शेप का होता है बेटा? एक क्यूबॉइड शेप का होता है। क्यूब, क्यूब भी एक सॉलिड फिगर है। कोन, वो भी एक सॉलिड फिगर है। स्लेंडर, वो भी एक सॉलिड फिगर है। ठीक है। स्फेयर, जो हमारी बॉल होती है, फुटबॉल या नॉर्मल क्रिकेट बॉल, वो हमारी स्फेयर शेप की होती है, वो सर्कल शेप की नहीं होती है। सर्कल नहीं बोलेंगे उसको, क्या बोलेंगे बेटा? स्फेयर बोलेंगे उसको। ठीक है। तो ये हमारी कुछ ऐसे ऐसे फिगर्स होती हैं। अब बेटा देखो आपकी 9th क्लास में ये सारे ना मैक्सिमम कट चुके हैं। इसमें से सिर्फ आपको पता है इसमें से क्या पढ़ना है? कोन, स्फेयर, कोन और स्फेयर, और एक और होता है, स्फेयर को हम हाफ कट कर देंगे तो हेमिस्फेयर। ठीक है। ये सिर्फ आपको 3 चीजों के बारे में पढ़ना है आपको सिर्फ। ये बाकी सारी आपकी क्या हो चुकी हैं? डिलीट हो चुकी हैं। ओके। तो अब एक एक करके इन तीनों फिगर्स का एरिया का फॉर्मूला और वॉल्यूम का फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड से। बेटा आगे बढ़ने से पहले एक चीज और समझो। एक होता है वर्ड सी एस ए, और उसको एल एस ए भी बोलते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। सी एस ए की फुल फॉर्म होती है कर्व सरफेस एरिया, और एल एस ए होता है बेटा लैटरल सरफेस एरिया। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। ठीक है। अभी बताऊंगा होता क्या है। एक होता है बेटा टी एस ए। टी एस ए होता है बेटा टोटल सरफेस एरिया। हाँ, देखो टीएसए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। यहां से तो आपको समझ आ रहा हो कि भाई टोटल जो भी फिगर है उसका सारा का सारा एरिया निकाल दो। जैसे मान लो मैंने ये लिया एक क्यूबॉइड,
अब इस पूरे के पूरे फिगर्स का एरिया निकालूंगा तो वो क्या कहलाएगा, टीएसए कहलाएगा, पूरी की पूरी फिगर का। तो बात आती है सीएसए क्या होगा सर, सीएसए वो होगा, जैसे मान लो ये क्यूबॉइड है, अगर इसका बेटा बॉटम मतलब नीचे से की तरफ से और ये ऊपर की तरफ से बॉटम एंड टॉप ओपन होगा, क्या होगा, एक ऐसा बॉक्स क्यूबॉइड शेप का है, एक ऐसा बॉक्स किस शेप का है, मान लो क्यूबॉइड शेप का है, लेकिन वो क्या है, बॉटम नीचे से और टॉप से वो क्या हो, ओपन होगा, उसके लिए हम यूज करते हैं सीएसए का फॉर्मूला। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, आपको इसके अंदर दो चीजें देखने को मिलेगी अभी हम जो फॉर्मूले पढ़ेंगे, एक सीएसए और एक टीएसए। सीएसए की फुल फॉर्म होती है कर्व सरफेस एरिया, टीएसए की फुल फॉर्म होती है टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया, आपको पूरा टोटल एरिया निकालना है और कुछ नहीं देखना। अगर बात आती है सीएसए की, तो सीएसए के लिए एक अलग फॉर्मूला होता है, सीएसए मींस होता है एक ऐसा एरिया निकालना है आपको जिसके अंदर टॉप एंड बॉटम ना हो, एक ऐसा एरिया निकालना है जहां पे आपको टॉप और बॉटम ना हो, वो हमारा किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, सीएसए को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब एक एक करके हम सारी फिगर्स का फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। कोन, ओके, तो अब कोन में देखो, कोन आपने देखे होंगे ना भाई, आइसक्रीम खाते हैं कोन वाली हम, कोन ही तो है वो। तो कोन में देखो, ये आपको ये तिरछी लाइन दिख रही है ये वाली, इसे बोलते हैं बेटा हम एल, एल फॉर स्लैंट हाइट। ये हाइट ही होती है लेकिन इसको क्या बोला जाता है, स्लैंट हाइट। ठीक है, और जो एकदम ये स्ट्रेट हाइट आएगी ये वाली, ये होती है बेटा एक्चुअल में हाइट। जो तिरछी वाली होती है उसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये सीधी स्ट्रेट है उसको कहते हैं हाइट, नॉर्मल हाइट। और ये हमारा क्या होगा बेटा, रेडियस। फिगर को थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं हम लोग, अब ठीक है ना। तो ये क्या होगी बेटा इसकी, आर मतलब रेडियस। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हम इसका सीएसए। जो इसका बेटा सीएसए होता है वो होता है पाई आर एल। जो इसका सीएसए होता है वो क्या होता है, पाई आर एल। पाई आपको पता है ना 22/7, आर रेडियस, एल फॉर स्लैंट हाइट, हाइट नहीं क्या होगी, स्लैंट हाइट। तो सीएसए हमारा ये बन जाता है इसका। अब बात आती है टीएसए की। टीएसए क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया। तो इसमें हमें ये इसको भी क्या करना है, नीचे वाले बेस को भी क्लोज करना है। तो जो हमारा सीएसए है, जो हमारा क्या है, सीएसए है, सीएसए में प्लस कर देंगे क्या, पाई आर स्क्वायर। सीएसए में क्या प्लस कर देंगे बेटा में, पाई आर स्क्वायर। देखो सीएसए में क्या होता है, ये इंक्लूड नहीं होगा, है ना। अब देखो इसमें हमने कहा था कि भाई टॉप एंड बॉटम ओपन होता है, बेटा इसमें टॉप है ही नहीं कुछ, ओपन कहां से करेंगे, तो इसलिए सिर्फ बॉटम की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो इसे क्लोज करना है टीएसए के लिए, तो पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे क्योंकि यहाँ पे सर्कल है। तो पाई आर एल में प्लस कर दिया पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल क्या था, ये बाहर वाला एरिया, और पाई आर स्क्वायर नीचे वाला एरिया, तो इन दो प्लस करके आ गया टोटल सरफेस एरिया। तो फाइनल फॉर्मूला बना हमारा क्या, पाई आर कॉमन ले लो, तो फाइनल फॉर्मूला बना हमारा पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल। ठीक है, अब बात आती है इसके वॉल्यूम की। वॉल्यूम होता है बेटा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें एक चीज और आपको याद रखने वाली बात है कि एच एल आर का एक रिलेशन होता है, क्या, उसका भी लॉजिक है, वो होता क्यों है। देखो सबसे पहले लॉजिक से ही समझो कि ये है एक 90 डिग्री, तो एक ट्राइंगल बन रहा है ये, और ट्राइंगल बन रहा है राइट एंगल ट्राइंगल, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। तो 90 के सामने हाइपोटेनस होता है जो है एल, बेस है आर, तो आर का स्क्वायर, हाइट है एच, तो ये एच का स्क्वायर। तो यहां से एक एल और आर और एच का रिलेशन देखने को मिलता है हमें, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला यूज कब करना है, मान लो आपको सीएसए निकालना है और आपको एच दिया है, आर दिया है, एल नहीं दिया। सीएसए में हमें फॉर्मूले में चाहिए एल, लेकिन आपको क्वेश्चन में एल नहीं दिया हुआ, नॉर्मल एच दिया हुआ है। तो क्या करोगे, इस फॉर्मूले का यूज करोगे पहले एल निकालने के लिए। एल निकलेगा क्योंकि आर और एच गिवन है, देन उसके बाद सीएसए निकालोगे पाई आर एल इसके अंदर वैल्यू पुटिंग करके। ठीक है, अब देखते हैं आपकी नेक्स्ट फिगर, स्फेयर। ये स्फेयर, अब देखो स्फेयर में जो हमारा सीएसए होता है या एलएसए होता है वो नहीं होता बेटा, भाई इसको थोड़ी ओपन क्लोज कर सकते हो आप, समझ रहे हो। तो इसलिए सीएसए एलएसए नहीं होता, सिर्फ इसमें नॉर्मल टीएसए बोला जाता है या सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर बोला जाता है, जो होता है बेटा 4 पाई
आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और इसकी जो वॉल्यूम होती है वो होती है 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम क्या होती है इसकी? 4/3 पाई आर क्यूब। अब बताती है हमारी हेमिस्फेयर की। हेमिस्फेयर देखो कुछ इस शेप का होता है। जो आपने कटोरी देखी है ना, कटोरी कटोरी हमारी इसी शेप की जो होती है वो हमें उसे हमें हेमिस्फेयर बोलते हैं। हेमिस्फेयर क्यों? स्फेयर का आधा कटा हुआ पार्ट। इसमें सी एस से भी होता है और टी एस से भी होता है। इसका जो सी एस से होता है वो होता है बेटा 2 पाई आर स्क्वायर, और जो टी एस से होता है वो होता है बेटा इसका 3 पाई आर स्क्वायर। और इसका जो वॉल्यूम होती है वो होती है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये बस आपके कोन, स्फेयर और हेमिस्फेयर यही आप लोगों की 9th क्लास में। इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी सारा डिलीटेड है। ये फॉर्मूलेस आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके।